नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए और दिलचस्प वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के बारे में जो तेजी से वायरल हो रही है इंटरनेट पर। और वो खबर है 2000 रुपए के ऊपर के ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी लगने वाला है। हाँ दोस्तों, ये खबर सुनते लोगों के होश उड़ गए हैं, बट क्या ये सच्चा है या सिर्फ ये एक रूमर है? तो दिल थाम के बैठिए, आज के इस वीडियो में हम इस बात की गहराई तक जाएंगे, सच्चाई को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इसका आपकी और हमारी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे अपडेटेड रहना है। और लाइक बटन दबाना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले ये खबर है क्या और आई कहां से? ऑफ कोर्स सोशल मीडिया और खासकर एक्स जो हमारे एलन भैया ने बनाया है, तो उस पर लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट 2025 में 2000 के ऊपर के ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी लगा सकती है। तो ये बात पहली बार सितंबर 2024 में कुछ पोस्ट में एक्स पर दिखाई दी और अप्रैल 2025 में दोबारा से वायरल हो गई। लोग बोल रहे हैं कि ये एक तरीके का गरीबों पर बोझ है, क्योंकि छोटे ट्रांजेक्शन ज्यादातर मिडिल क्लास और लो इनकम वाले लोग करते हैं। मैटर बड़ा है दोस्तों, लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीआई आज इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स का बैकबोन है। देखो, यूपीआई ने हमारी जिंदगी बदल दी है। चाय की दुकान से लेकर बड़े मॉल्स तक हर जगह यूपीआई चल रहा है। अगर इस पर जीएसटी लगता है तो इसका असर सब पर पड़ेगा, आप पर, मुझ पर, दुकानदार पर और सभी छोटे बिजनेसमैन पर। तो चलिए इस खबर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। चलिए ये समझते हैं कि अगर 18% जीएसटी वाला रूल सच में आता है तो क्या होगा। मान लीजिए आपको किसी दुकानदार को 2500 रुपए का यूपीआई पेमेंट करना है। अब 2500 रुपए पे 18% मतलब 450 रुपए, मतलब आपको 2950 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब आप ये सोचिए कि अगर हर ट्रांजैक्शन पे इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो कितना खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन ये जीएसटी काम कैसे करता है? जीएसटी नॉर्मली गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, ना कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर। यूपीआई एक पेमेंट मेथड है, कोई सर्विस नहीं है जिसके लिए आप डायरेक्टली पे करते हो। तो सवाल ये है, क्या गवर्नमेंट यूपीआई को एक सर्विस मानकर इस पर जीएसटी लगा रही है? ये एक बड़ा लीगल और टेक्निकल सवाल है, तो इस पर जीएसटी काउंसिल को अलग से एक गाइडलाइन बनानी पड़ेगी। और एक बात, अगर ये रूल आता है तो ये पेमेंट शायद मर्चेंट्स या फिर प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल पे, फोन पे के थ्रू कलेक्ट होगा। अब सवाल ये है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट कौन भरेगा, मर्चेंट या कस्टमर? ज्यादातर चांसेस ये हैं कि कॉस्ट कस्टमर पर ही डाल दिया जाएगा, क्योंकि मर्चेंट्स अपना प्रॉफिट कम नहीं करना चाहते। अब ये रूमर क्यों इतना बड़ा है? क्योंकि यूपीआई इंडिया का डिजिटल रिवॉल्यूशन है। छोटे दुकानदार, ठेले वाले सब कैशलेस हो गए यूपीआई की वजह से। आरबीआई के मुताबिक 2024 में यूपीआई ट्रांजैक्शन की वैल्यू 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी। अब हर ट्रांजैक्शन पे 18% जीएसटी लगने लगे तो होगा ये कि छोटे बिजनेसमैन का कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स से ज्यादा पैसे मांगेंगे। कस्टमर्स के लिए हर चीज महंगी हो जाएगी, चाय से लेके कपड़े तक। डिजिटल पेमेंट्स का क्रेज कम हो सकता है और लोग दोबारा से कैश की तरफ जा सकते हैं, जो कि डिजिटल इंडिया के मिशन के खिलाफ है। और एक बात, ये रूमर इसलिए भी सेंसिटिव है क्योंकि लोग पहले से जीएसटी को एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बताते हैं। लोग इसे जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स बुलाते हैं। जब भी जीएसटी रेट्स बढ़ते हैं, जैसे रिसेंटली यूज्ड कार्स पर और कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगा, तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो ये यूपीआई वाला रूमर लोगों के गुस्से को और भड़का रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये रूल सच में आ सकता है? देखो, गवर्नमेंट के लिए जीएसटी एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। 2024-25 में जीएसटी कलेक्शन 20 लाख करोड़ के आसपास था। तो गवर्नमेंट शायद नए सोर्सेज ढूंढ रही हो, लेकिन यूपीआई पर जीएसटी लगाना इतना आसान नहीं है। बट ऐसा क्यों, चलिए बताता हूँ। सबसे पहले तो टेक्निकल चैलेंजेस। हर ट्रांजेक्शन पे जीएसटी ट्रैक करना और कलेक्ट करना एक बड़ा हेडेक है। नंबर 2 इज पब्लिक बैकलैश। लोग पहले से जीएसटी से परेशान है, एक और नया रूल आया तो प्रोटेस्ट हो सकते हैं। नंबर 3 इज डिजिटल इंडिया मिशन। यूपीआई को टैक्स करना पेमेंट्स को डिस्करेज कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने पहले भी ऐसे डिसीजन लिए हैं जो कंट्रोवर्शियल थे। याद है 18% जीएसटी लगना कैरेमल पॉपकॉर्न पर, सोशल मीडिया पर क्या हंगामा मचा था। तो इस पॉसिबिलिटी को भी अपन नाकार नहीं सकते। तो दोस्तों, अब आप क्या कर सकते हो, ये रही कुछ टिप्स। नंबर 1 इज स्टे इन्फॉर्म्ड। ऑफिशियल सोर्सेज जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री या जीएसटी काउंसिल की वेबसाइट चेक करो और फेक न्यूज से बचो। नंबर 2 इज रेज योर वॉइस। अगर ये रूल सच में आता है और आपको ये गलत लगता है तो आप सोशल मीडिया पर अपनी बात रख सकते हो। नंबर 3 इज प्लान योर ट्रांजैक्शन। अगर जीएसटी लगता है तो छोटे ट्रांजैक्शन करो या कैश का यूज भी सोचो। और एक बात, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है, क्योंकि ये बात हर यूपीआई यूजर को इफेक्ट कर सकती है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपको क्या लगता है, ये रूल आएगा या फिर नहीं, और अगर आएगा तो आप क्या करोगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी बात 2000 के ऊपर के ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी लगने के रूमर के बारे में। अभी के लिए ये सिर्फ एक खबर
खबर है, बट हमें हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबा दो यार, ताकि आपको आगे से ऐसी हर अपडेट मिलती रहे। तब तक लिव स्मार्ट, ट्रेड स्मार्ट। जय हिंद।